हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा एक युद्ध लव जिहाद के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत पटेल स्मारक पार्क हजरतगंज में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत का उद्देश्य समाज को जागरूक करना, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे पर व्यापक जनसंवाद स्थापित करना है। मेरा सादर अभिवादन, आप सभी का अभिनंदन और वंदन। आप सभी का अभिनंदन, वंदन और स्वागत। अभिनंदन और वंदन इस भावना के साथ में कि आज हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। समाज में जो समस्या हम लोग के लिए अब नासूर बन गई है और उसको अगर हम सही समय पर एड्रेस नहीं करते हैं, उसका सही समय पर निदान नहीं निकालते हैं, तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम होने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो हम लोग के अपने देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को जो चुनौतियां दे रही हैं ताकतें, जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी और जो सिंडिकेट्स और जो ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में जो उभरा है लव जिहाद, हम लोग उस समस्या के बारे में आज बात करने के लिए बैठे हैं। कि जो हिंदू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा है, ये अभी वर्तमान में 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई और उन्नाव, ऐसे सब 15 दिनों के अंदर हम लोग 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। इस महापंचायत का उद्देश्य इस तरीके से है कि ये जो समस्या अभी हमारे लिए नासूर बन गई है और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको शासन, प्रशासन, लॉ और इवन सोसाइटी की तरफ से भी अभी प्रॉपरली ना एड्रेस किया जा रहा है और ना बहुत ही प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। राइट, बहुत सारा वर्ग जो इससे पीड़ित है। लव जिहाद की घटनाएं अगर हम लोग देखते हैं तो आए दिन हर रोज अखबार के अंदर 1, 2, 3 केसेस ऐसे निकलते हैं जो लव जिहाद के अंदर। इसके लिए एक परिभाषा में हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये लव जिहाद, जिहाद जो आया शब्द अरबी में, वो आया संघर्ष, एक संघर्ष और प्रयास करना और उसको किसी भी ताकत, किसी भी काम के लिए अपनी ताकत को लगा देना। अभी वर्तमान के अंदर ये पा रहे हैं और उसके जो 4 टूल्स हुआ करते थे कि आप गोली से, दिल से, अपने हाथ से और या फिर तलवार से आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। ये जो कुरान में लिखा हुआ है जिहाद, उसका अरबी में अगर आप अर्थ देखेंगे तो ये अर्थ निकल के आएगा। और वर्तमान में ये सब जो चल रहा है जिहाद, कई सारे जिहाद हम लोग ने देखे, अभी धूप जिहाद से लेकर टाइम टू टाइम, बट लव जिहाद जो इस देश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए, गजुआ हिंद बनाने के सपनों के साथ में जो लोग मंसूबे पाले हुए हैं और उसके अनुसार वो सब लोग जो काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इस महापंचायत का आयोजन है। हम लोग का ये प्रयास है कि एक मोर्चे के तहत हम लोग ने ये ओपन अम्ब्रेला रखा हुआ है। ओपन अम्ब्रेला इन द सेंस कि समाज में ये किसी एक संगठन विशेष की समस्या नहीं है, ये पूरे हमारे हिंदू समाज की समस्या है। और ये हिंदू समाज की समस्या, समाज ही अपनी समस्या को पहचानेगा, उसके लिए आगे बढ़ेगा, जन जागरण करेगा, आंदोलन करेगा, संघर्ष लेगा और उसका निदान पाएगा। तो समाज के सभी वर्गों को हम लोग ने आमंत्रित किया हुआ है और विभिन्न वर्गों के लोग हमारे साथ में जुड़ के आए हैं। समाज जो आज वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में बटा समझ नजर आता है, उसमें भी जो समाजों के, जातियों के भी जो बैनर हैं, उन सब के यहाँ की भी समस्याएं, ऐसी जातियों के समूह संगठन जो भी चल रहे हैं, धर्म के नाम पे चल रहे हैं, सभी लोग हम लोग के एक बड़ा मंच बनाने का ये प्रयास है। और ये प्रयास इसलिए है कि ये आवाज़ जो यहाँ से चल रही है, वो आवाज़ केवल यहीं की नहीं है, इन 14-15 दिनों की, ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पूरे इशू को रेस कर रहे हैं हम लोग। और हिंदू बेटी बचाओ समिति और इसी बैनर से, संघर्ष मोर्चा के बैनर से जा रहा है और ये पूरे 65-70 दिनों के अंदर इसकी आवाज़ जाएगी और समाज को जागृत करने के प्रयास करने में लगा। हम लोग कुछ एक बातों को लेकर हैं आप लोग के बीच में
अभी आप सब लोग मीडिया के बंधु हैं और उसी में से किसी पत्रकार भाई का मेरे पास में वीडियो भी आया था और लाइव चला रहा था वो, जो सुप्रीम केस के अंदर अभी घटना घटी लव जिहाद की। जो वर्मा, वो जो लड़की थी जो अपने बच्चे के साथ में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट की दीवारों के ऊपर चढ़ी हुई थी और छत से कह रही थी कि हम खुदकुशी कर लेंगे, और उसको किसी तरीके से हमारे समाजसेवकता भाइयों ने, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के फोर्स ने एक प्रिकॉशन और प्रिवेंटिव देते हुए जाल वगैरह लगा के और काउंसलिंग करके उसको नीचे लेके आए। इन सब के बावजूद मुझे कहना पड़ रहा है कि समाज में अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग बिल्कुल शुतुरमुर्ग बना हुआ है, बिल्कुल शुतुरमुर्ग बना हुआ है। ये सब जो शुतुरमुर्ग लोग हैं, क्या होता है कि जब रेगिस्तान एक बड़ी वार्ता का आयोजन किया गया जहाँ पर बेटियों को जो लव जिहाद मामले हैं इसमें लगातार फंसाया जा रहा है, उसको लेकर आज जागरूकता उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि आज आपके सामने प्रेस मीट में एक कंफर्म हुआ कि काफी लोग ने अपनी राय व्यक्त की, और ये विषय केवल हमारे और आप तक ही सीमित नहीं रहता। ये विषय हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरी सनातन संस्कृति पे भी चोट लगने के लिए ये काफी है। इसमें हमारी हिंदू बहन बेटियों को विधर्मियों द्वारा बरगला के, फुसला के और उनसे झूठे वादे करके जिस तरीके से ये जिहाद का रूप दिया जा रहा है, जैसा कि हम लोग ने इसके पूर्ववर्ती जगहों पे भी सुना था कि ग्रुप जिहाद हो गया, अभी आईटी जिहाद का भी नाम काफी आ रहा है। तो ये हर जगह से ही हम लोग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे। और सनातनी परंपरा के अनुसार जितना भी हम लोग से हो पाएगा, चाहे वो जागरूकता के तहत हो, चाहे किसी भी तरीके से, हम लोग उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये छोटा सा कदम है हमारा, इसके छोटा सा हमने इसमें डाल रखा है। देखा है मॉडर्नाइजेशन के नाम पर भी ये सारी चीजें हो रही है, जैसे कि बच्चे अलग रहते हैं माँ बाप से, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें हमने जितने हमारे माँ बाप हैं, इनसे बच्चों गार्जियन है, इनसे एक छोटी सी अपील है कि बच्चों पे नजर रखें, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कितना जुड़े हुए हैं। और अभी एक नया केस आया था आपके सामने मनी मेराज का, उसमें भी आपने देखा होगा, काफी हो हल्ला भी हुआ था इसके बारे में। और अभी एक केस आया था जो मोनालिसा वाला, तो उसमें भी आपने देखा होगा जिस तरीके से जिस पैटर्न के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, सबको लगभग लोगों को पता हो गया होगा। बहुत लोगों ने केरल स्टोरी 1 और 2 भी देखी होगी, उसमें भी लोगों को ये जहाँ तक हो सकता है कि वो जानकारी हो गई होगी कि मतलब किस तरीके से इन लोग ने ब्रेन वॉश का काम किस स्तर से किया जा रहा है। तो माँ बाप को थोड़ा सा इसमें सचेत रहने की जरूरत है, बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहना चाहिए बच्चों। जी, आप भी इस प्रेस वार्ता में आई हैं, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप एक महिला है और किस तरह से जरूरी है कि आज की हमारी महिलाओं को, और जैसा कि ये भी बताया गया कि पुरुषों को भी शरीयत का शिकार होना पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो रेशो बढ़ रहा है, वो जो मुस्लिम जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं हमारी महिलाओं से, हमारी लड़कियों से, और कहीं ना कहीं इसमें हमारा परिवार ही इसका जिम्मेदार होता है। और परिवार जिम्मेदार इसलिए होता है क्योंकि अगर आप बच्चे, क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत बचपन में पैम्पर करके उनकी परवरिश कर रहे हैं, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, बच्चे अगर कुछ भी गलत करते हैं और माँ बाप उनको डांटते हैं, तो होता ये है कि बच्चे उनको विरोध करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि माँ बाप मेरे दुश्मन है। उसी का फायदा उठाते हैं दूसरे समाज के लोग, दूसरे धर्म के लोग, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लड़कियों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे प्यार भरी बातें करते हैं, उनको इतना प्यार दिखाते हैं, इतना अच्छा जताते हैं अपने आप को कि लड़कियों को लगता है कि इनसे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, यही मेरे सगे हैं, यही मेरे अपने हैं, ये सही दिशा दिखा रहे हैं। वो भले नाम बदल के शादी करे या बिना नाम बताए भी करे, लेकिन लड़कियों को बस क्या दिखता है कि हमें प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है। तो बस यही कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल की घड़ियां हैं। हमारे माँ बाप को, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, वो बच्चों को
जब टीन एज होती है, जब जिस समय उनको जरूरत है माँ बाप की, उस समय वो ध्यान से पेरेंटिंग करे, उस समय काउंसलिंग करे, बच्चा क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा, किससे मिल रहा है, तो वो और बहुत प्यार से उनको फूलों की तरह ही रखे। बचपन से आप फूलों की तरह मत रखिए, बचपन से उन्हें बिल्कुल बनाइए, पत्थर जैसे कहते हैं उस तरह से बनाइए, आप बिल्कुल कठोर बनाइए, लेकिन जब बड़े हो तो उनको उतने ही नाजुक से उनको संवारिए और संभालिए, ताकि वो आपसे इतना इमोशनल अटैच हो जाए कि आपके खिलाफ कुछ गलत कर ही ना पाए। यही मेरा संदेश। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।